हे दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ यार आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम अपनी जो वेबसाइट डेवलपमेंट की सीरीज़ है, उसके इंट्रोडक्टरी पार्ट को कवर करने वाले हैं। यानी आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है एक वेबसाइट को बनाने में और क्या काम होता है उनका वेबसाइट डेवलपमेंट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये सीरीज़ आपको पसंद आएगी। जैसे कि आप सभी को पता है कोविड-19 यानी कोरोना वायरस की वजह से हम सब घर में लॉकडाउन पड़े हुए हैं। ये एक अच्छी बात है। उम्मीद करता हूँ आप भी ऐसे कर रहे होंगे। तो लगे हाथ हम कुछ स्किल भी डेवलप कर ले जो कि हमारे बहुत काम आने वाली है। तो उसी के लिए मैं आपको एक फ्री में ये चीज़ें सिखाने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको कोर्स पसंद आए तो यार अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। चाहे लाइक करो या ना करो, शेयर ज़रूर करना ताकि वो भी कुछ सीख सके, जिससे उनके डेवलप हो सके स्किल। और ये जब स्किल्स रहती है तो कोई भी आप कभी भी उससे पैसा कमा सकें। स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसमें हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। सबसे पहले हम बात करेंगे कि वेबसाइट क्या होती है, उसके बाद हम बात करेंगे डोमेन नेम क्या होता है, फिर होस्टिंग क्या होती है, कैसे आप एक वेबसाइट को बना के उससे पैसे कमा सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि एक वेबसाइट क्या होती है। अगर हम सिंपल भाषा में बात करें वेबसाइट के, तो जो हमें डेफिनेशन मिलती है गूगल से, वो मिलती है अ सेट ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस लोकेटेड अंडर अ सिंगल डोमेन नेम। तो दोस्तों ये तो था उनकी तरफ से डेफिनेशन कि अगर बहुत सारे वेब पेजेस को हम एक सिंगल डोमेन नेम के साथ कलेक्ट करके रखें तो उसे एक वेबसाइट कहते हैं। लेकिन अगर मैं आपको सिंपल एग्जांपल में समझाऊं तो जैसे कि आपकी बुक हो गई, उसके अंदर जो पेजेस होते हैं उन्हें हम वेब पेजेस कह सकते हैं और पूरी बुक एक डोमेन नेम मान सकते हैं। तो यानी उन पेजेस के अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है जिसमें आपको रिटर्न में रहता है। कई बार आपको वहां पे इमेजेस भी मिलती हैं, लेकिन आप वेब पेजेस के अंदर वीडियो भी रख सकते हैं, ऑडियो भी रख सकते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं वेब पेजेस के अंदर, बिकॉज ये ऑनलाइन अवेलेबल है और ये डायनामिक्स होती हैं और स्टैटिस्टिक्स भी होती हैं। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि डोमेन नेम क्या होता है। तो देखिए डोमेन नेम होस्टिंग सबसे जरूरी चीजें हैं एक वेबसाइट को बनाने के अंदर। तो डोमेन नेम बेसिकली एड्रेस होता है एक वेबसाइट का, जिसके थ्रू आप उससे सर्च करते हैं इंटरनेट के ऊपर। जैसे कि मान लीजिए आपको यूट्यूब पे वीडियोस देखनी है तो आप क्या करते हैं, youtube.com लिखते हैं। क्यों क्योंकि वो उसका डोमेन नेम है और हर डोमेन नेम एक यूनिक होता है। तो इसलिए ध्यान रखना दोस्तों, डोमेन नेम आपको पता चल गया होगा एक एड्रेस, यानी किसी भी वेब पेज पे अगर आपको जाना है तो उसका एड्रेस। और होस्टिंग की बात करें तो होस्टिंग वो चीज होती है जिसमें आपको डाटा स्टोर होता है। मान लीजिए आप कहीं पे भी डाटा स्टोर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जगह चाहिए होती है, उसी जगह को हम होस्टिंग कहते हैं। तो अगर मैं डोमेन होस्टिंग को एक साथ आपको डिफाइन करने की कोशिश करूं तो मान लीजिए आपका जो घर है वो एक होस्टिंग हो गया। क्यों? क्योंकि वहां पे आप स्टोर करके रखते हैं अपनी चीजों को, और जो उस घर का एड्रेस है वो आपके लिए डोमेन नेम हो गया। तो ये चीज थी डोमेन और होस्टिंग की। अगर ये आपस में इंटरकनेक्ट रहेंगे तभी आप रिलेवेंट चीजें को फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि आप वेबसाइट पे जाते हैं, कुछ भी आपको सर्च करते हैं तो उसके बाद आपको मान से रिलेटेड कुछ भी सर्च करते हैं तो आप साइंस से रिलेटेड जाएंगे डोमेन पे और वहां पे आपको उसके साइंस से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो ये चीज थी डोमेन होस्टिंग और वेबसाइट की। आगे बढ़ते हैं तो आप किस तरीके से एक वेबसाइट आपने बना लिया है, बनाने के बाद आप चाहेंगे कि उसे आप मोनेटाइज करें यानी उससे पैसा कमाएं। तो यहाँ पे मैं 4 तरीके बताने वाला हूँ जिससे आप पैसा कमा सकते हैं। पहला तरीका जो है वो है गूगल एडसेंस, या कह सकते हैं कोई भी एडवर्टाइजमेंट वेबसाइट्स जो कि आपको देती हैं रेवेन्यू शेयर के साथ। मतलब आप अपनी वेबसाइट पे उन्हें जगह देते हैं कि जी हमारे पास इतनी जगह है, आप इस जगह पे ऐड लगा दीजिए, बदले में आप मुझे कुछ पैसे दे देना, सिंपल सी। तो इसके बीच में ये जो मीडिएटर्स आते हैं ये क्या काम करते हैं, जो भी एडवर्टाइजर्स होते हैं और जो एडवर्ट पब्लिशर्स होते हैं उनको आपस में कनेक्ट करते हैं। पब्लिशर यानी जो वेबसाइट बना के अपनी जगह सेल करे, एडवर्टाइजर जिन्हें एडवर्टाइज करना है। तो आप समझ गए होंगे। तो उसमें गूगल एड सबसे बड़ा नाम आता है, तो आप उससे भी मोनेटाइज कर सकते हैं। दूसरा तरीका जो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ वो है एफिलिएट का। जैसे कि आप अमेजोन, इनका नाम सुना ही होगा आपने। आप वेबसाइट बनाते हैं, किसी प्रोडक्ट के बारे में लिखते हैं, जैसे कि कोई नया फोन आ रहा है, मान लीजिए रियलमी का कोई नया फोन आ रहा है, तो आप उसके बारे में लिखते हैं। उसके बाद कोई सर्च करता है और आता है अच्छा अच्छा ये सारे फीचर्स हैं, और वो वहां से जाता है, उस फोन को आपने लिंक दिया रहता है, उस लिंक से जाके वो उसे बाय कर लेता है। तो क्या करता है फ्लिपकार्ट अमेजोन, आपको कुछ कमीशन शेयर करते हैं कि आपने इतना एक सेल जनरेट करवा लिया। मान लीजिए 1,000 रुपए का सेल जनरेट करवाया, 10 रुपए जी आपके हो गए। तो बेसिकली जो एफिलिएट का कमीशन होता है वो वेरी होता है, मैक्सिमम 10% तक जाता है अमेजोन फ्लिपकार्ट के अंदर, मिनिमम 1% या 0.5% या कुछ भी नहीं मिलता कई प्रोडक्ट्स पे। तो और दूसरी चीज यहाँ पे हम बात करने वाले तीसरा तरीके का जिससे आप मोनेटाइज कर सकते हैं वो है कि आप अपनी सर्विसेज सेल कर सकते हैं। सर्विसेज में यार बहुत सारी चीजें आती हैं जो कि ऑनलाइन ऑफलाइन भी कर सकते हैं। आप किसी की वेबसाइट डेवलपमेंट में मदद कर सकते हैं, ये एक सर्विस होगी। या तो आप कह सकते हैं कि जी मैं आपके लिए वेबसाइट बना दूंगा, जो भी आप काम करते हैं, मान लीजिए कोई फोटोग्राफर से आप कहते हैं मैं आपके लिए एक वेबसाइट बना दूंगा, जिससे आप अपने ऑडियंस को दिखा सकते हैं कि आपका काम क्या है।
क्योंकि मान लीजिए अब कोई दूर है ऑडियंस और वो चाहता है कि हाँ जी आप फोटोग्राफी करते हैं, ठीक है, मुझे दिखाइए आपकी फोटोज कैसी आती हैं। तो यार अब नॉर्मली कोई बार बार उसे व्हाट्सएप इमेजेस ऐसे तो नहीं करेगा, व्हाट्सएप से सेंड करेगा या टेलीग्राम पे भेजेगा। तो सिंपली वो एक पोर्टफोलियो बनवा लेता है अपनी वेबसाइट का कि ये रहा मेरा नाम, ये रही डिटेल्स, यहाँ पे इस तरीके की फोटोज मैंने करी हैं और इतना मेरा एक्सपीरियंस है। तो आप उनके लिए इस तरीके से वेबसाइट बना सकते हैं, ये भी एक सर्विस होगी। यार बहुत सारी और भी सर्विसेज होती हैं, जैसे कि मैं कुछ और एग्जांपल दूं, आपको कोडिंग आती हो तो आप कोडिंग भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप सर्विसेज भी सेल कर सकते हैं। सर्विसेज सेल करने का सिंपल एग्जांपल जो आप देख सकते हैं, जैसे डोमेन नेम रजिस्टर्ड, वो भी एक सर्विस ही सेल कर रहे हैं। उसके बाद कोर्सेज को सेल करना है, जैसे कि आपने बहुत सारे ऑनलाइन पे कोर्सेज देखे होंगे कि हाँ जी हम आपको बताएंगे कैसे आप पाइथन की कोडिंग कर सकते हैं, कैसे आप पीएचपी की कोडिंग कर सकते हैं, या कैसे आप फोटोज खींच सकते हैं। तो दोस्तों जो भी आप सोच सकते हैं, जो भी सीखने लायक है, सिखाने लायक होती है, उन सब एक कोर्सेज में रहते हैं। कई लोग इसे पेड भी रखते हैं, कई लोग इसे फ्री भी रखते हैं। तो आप अगर आपके पास कुछ ऐसी नॉलेज हो, समझते हैं कि बहुत टाइम लेके उसे सीख सकते हैं, लेकिन आपके पास कुछ ऐसा तरीका है जिससे आप उसे आसानी से समझा सकते हैं, तो आप उसे पेड कोर्सेज में करके उसका प्राइस कुछ भी रख सकते हैं और उसे सेल कर सकते हैं ऑनलाइन। तो ये तरीका था एक वेबसाइट को मोनेटाइज करने के 4 मेजर तरीके, जो कि हर कोई यूज करता है। मैं पर्सनली इनमें से जो है गूगल एडसेंस का यूज करता हूँ, और सेकंड वन एफिलिएट यूज करता हूँ। सर्विसेज तो नहीं कर रहा मैं, और ना ही यहाँ पे कोर्सेज वाला कर रहा हूँ मैं। तो कोर्सेज वाला कर रहा हूँ फिलहाल यही, लेकिन वो फ्री है, मैं आपको एक भी रुपया यहाँ पे चार्ज नहीं कर रहा, बस आपके प्यार और सपोर्ट के लिए कर रहा हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने होस्टिंग की बात करी थी, डोमेन की बात करी थी, साथ ही में एक इन्फॉर्मेशन भी देना चाहूंगा कि आप यहाँ पे इस समय क्यों स्टार्ट कर देनी चाहिए आपको वेबसाइट डेवलपमेंट, यानी वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाना सीखना अभी क्यों स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आपको पता है ये चल रहा है कोविड-19 कोरोना वायरस के केस, तो इसमें साइड ग्राउंड एक करके होस्टिंग वेबसाइट है, वो आपको होस्टिंग प्रोवाइड कर रही है अपनी $600-700 $600-700 रुपए की पर मंथ की होस्टिंग आपको सिर्फ 33 डॉलर में। यानी अगर ये इसका पूरा जो 3 मंथ का प्राइस है वो सिर्फ 75 रुपीज में पड़ता है, जो कि एक्चुअल प्राइस का 7 से 8 गुना आपको पे करना पड़ेगा, जैसे ही अगर कोविड-19 खत्म हो जाता है या जो भी लॉकडाउन खत्म हो जाता है उसके बाद। ये आपको स्टार्ट करने के लिए स्टार्टअप कॉस्ट है, सिर्फ 75 रुपए में आप एक वेबसाइट के लिए होस्टिंग खरीद सकते हैं। इससे सस्ती वेबसाइट होस्टिंग नहीं मिलने वाली है आपको, और वो भी इतनी वेबसाइट, इतनी बेहतरीन वेबसाइट से। साइट ग्राउंड कभी भी इतना चीप में नहीं देता, फर्स्ट टाइम आ रहा है तो जरूर ट्राई कीजिएगा 75 रुपीज में। उसके बाद हम अगर बात करते हैं तो कई लोगों को लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। लिंक पे ओपन करने के बाद आपके ब्राउजर में कई बार आपको 3.35 या $75 का आपको स्टार्टअप की कॉस्टिंग दिखाएगी, स्टार्टअप की जो होस्टिंग है उसकी कॉस्ट दिखाएगी। लेकिन मैंने आपको एक तरीका बताया था कैसे आप वहां पे उसे $0.33 पर मंथ वाला पा सकते हैं। सिंपली आपको पफिन ब्राउजर इंस्टॉल करना होगा। बेसिकली जो कंप्यूटर के लिए ये तो पेड होता है, लेकिन आप जो अपने मोबाइल के अंदर है वहां से बाय कर लीजिएगा, और सिंपली वहां पे पफिन ब्राउजर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिएगा। पफिन ब्राउजर में इसे सिंपली इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है, इसे ओपन करना है, वहां पे हमारे लिंक को इसे खोलना है, वहां पे जो मैंने लिंक दे रखा है आपको डायरेक्टली वेब होस्टिंग के पेज पे ले जाएगा। वहां पे स्टार्टअप होस्टिंग करके होगा, जिसमें आपको शो करेगा ये वाला प्राइस, देख सकते हैं $0.33 पर मंथ, यानी टोटल इसका $0.99 फॉर 3 मंथ का एक इसका पूरा पैकेज आता है। तो जब ये आप होस्टिंग बाय कर लीजिए, बेसिकली यार ये देख सकते हैं ये डॉलर के अंदर है इसके प्राइसेस। तो आपको यहाँ पे इंटरनेशनल जो कार्ड में होती हैं वही आप पेमेंट कर सकते हैं, जैसे कि आपका कोटक 811 का कार्ड होता है, उसमें इंटरनेशनल पेमेंट इनेबल होती है, यानी डॉलर के अंदर कन्वर्ट होकर जो है वो कटता है, तो आप वहां से पे कर दीजिएगा। लेकिन मैं उसके बाद आपको सजेस्ट करूंगा आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन बंद कर दीजिएगा। कैसे करना है वो मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। आप जैसे अपने कोटक 811 का ऐप ओपन करेंगे, वहां पे सर्विस रिक्वेस्ट करके ऑप्शन होता है, उसके अंदर डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन होता है, उसे सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद वहां पे कार्ड का अंदर आपको ऑप्शन मिलता है कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अलाउ करनी है कि नहीं, क्योंकि यार इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जब करते हैं तो बहुत ध्यान रखिएगा, उसमें जो है आपके ओटीपी वेरीफाई नहीं होता, पेमेंट जो है वो डायरेक्टली कट हो जाती है। तो उसे ऑफ करके रखिएगा, क्योंकि इन केस अगर कुछ ऐसा होता है तो आपकी पेमेंट वहां पे सेफ रहेगी। हालांकि इतनी जल्दी ये कभी, अगर आपने ऑटो रिन्यू बंद कर रखा है तो ये आपके ऑटो डिटेक्ट नहीं करते, फिर भी आपकी सेफ्टी के लिए मैंने आपको ये बता दी, जो कि मैं पर्सनली खुद करता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि मैं ये चीजें बता चुका हूँ, तो इस वीडियो को मैं यही एंड करता हूँ। ये जस्ट एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था कि आपको कैसे एक स्टार्ट करना है, क्या चीजें बेसिक चीजें होती हैं जो कि एक वेबसाइट को बनाने के लिए चाहिए होती हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप डोमेन बाय करना है, कैसे होस्टिंग बाय करनी है, कैसे उसे आपस में कनेक्ट करके सेटअप करना है पूरा, और उसके बाद हम आगे सीखेंगे कि कैसे आप वर्डप्रेस को इसके अंदर इंस्टॉल करोगे, और भी बहुत सारी चीजें। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा, सीरीज का फर्स्ट पार्ट का इंट्रोडक्टरी पार्ट।
कैसा लगा ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट करके, साथ में वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर के साथ। मैं मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए